यदि आप एक नदी में गिर गए, यदि आप किनारे पर खड़े थे और नदी में गिर गए, तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे, हाथ पांव चलाओगे, चिल्लाओगे, लोगों को बचाने का भरसक प्रयास करोगे। उस समय आप इस बारे में विचार नहीं करोगे कि मैं गिरा कैसे। ये समय नहीं है। किसने मुझे धक्का मारा, या मुझे चक्कर आया, या मैं कैसे गिर गया, पहले इस बात का निर्णय किया जाए। क्या ऐसा करोगे? सबसे पहले अपने आप को बचाने का प्रयत्न करोगे, और यही बुद्धिमानी है। तो श्रील भीष्मदेव जी बतलाते हैं, ये जो शास्त्र हैं, जैसे रामायण, महाभारत, ये सब इतिहास है। जिस प्रकार से आप सोचते हो कि ये छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और सिकंदर ये इतिहास है, ठीक उसी प्रकार से महाभारत और रामायण भी इतिहास है। ये कल्पना नहीं है, ये एक फैंटेसी नहीं है, ये एक इतिहास है, प्रमाणिक घटनाएं हैं जो पूर्व काल में घटित हुई हैं, और सिर्फ इस पृथ्वी लोक पे नहीं, अन्य लोकों पे भी घटित हुई है। इन सारी उन घटनाओं का संग्रह है, और इन घटनाओं से हमको शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से जब आप नदी में गिर गए तो बाहर निकलने का प्रयत्न करते हो, ठीक है? कैसे गिरा हूं, क्या हुआ होगा, क्या कारण है, ये बाद में सोचना, पहले तो निकलिए। ठीक उसी प्रकार से ये जो इतिहास है, रामायण है, महाभारत है, इनकी घटनाओं को सुन करके इनसे शिक्षा प्राप्त कीजिए। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इतिहास वापस रिपीट होता है। एक्सपीरियंस से हम समझे। इतनी सारे हम वक्ताओं को सुनते हैं, क्यों? वयोवृद्ध लोगों से हम सुनते हैं, क्यों? क्योंकि उनका एक अनुभव है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है, मूर्ख स्वयं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। तो आवश्यकता है कि हम इन श्रेष्ठ भक्तों से शिक्षा प्राप्त करें, उनसे अनुभव प्राप्त करें, उनके अनुभव का सार हम ग्रहण करें, क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है। तो हम इतने सारे इन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, अद्भुत उदाहरण। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक पिता अपने छोटे पुत्र से कहता है, देखो ये स्विच है, इसे दबाओ, पंखा चालू होगा। और वो बालक स्विच दबाता है, पंखा चालू हो जाता है। ये इतना सरल है। हालांकि उस छोटे बालक को ये भी मालूम कि इस पंखे में बिजली कहां से आ रही है, वो बिजली जनरेट कैसे होती है, वो बिजली यहां पर ट्रांसफर कैसे हुई, इसका क्या मैकेनिज्म है, बिजली के सिद्धांत क्या है, क्या उसको ऐसा कुछ भी ज्ञान है? नहीं। परंतु वो उस पंखे का लाभ ले रहा है, is enjoying that because he accepted the knowledge of father. उसने पिता के ज्ञान को स्वीकार किया। तो ये बड़ा सरल है, इस ज्ञान को स्वीकार कीजिए। इसलिए शास्त्र है, वेद पुराण इतिहास है, इनमें जो कथाएं हैं
वो कथाएं हमको बहुत सारे शिक्षा प्रदान करने के लिए हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं किस प्रकार से हम अपने जीवन की विषमताओं से, कुसंगतियों से बाहर आ सकते हैं। भीष्म पितामह बतलाते हैं क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षमा करना सीखना होगा। आज तक किसी ने चर्चा नहीं की। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षमा करना सीखना होगा। क्षमा वो बीज है। यदि क्षमा करने का स्वभाव है तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करते हैं वो बहुत क्रोधित होते हैं। फॉरगिवनेस, दीज आर द प्रिंसिपल्स। भीष्म पितामह इस प्रकार से ज्ञान को देते हैं। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए व्यर्थ योजना न बनाई जाए। इलिसिट डिजायर्स, आज सभी के मन में नाना प्रकार की इच्छाएं जाग रही हैं। अवैध इच्छाएं जाग रही हैं, भोगने की इच्छाएं जाग रही हैं। तो वास्तविक रूप से इन इच्छाओं की जड़ है नाना प्रकार की योजनाएं। सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारी योजनाएं भोगने के लिए। जितनी ज्यादा योजनाएं बनाएंगे उतनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ते जाएंगी। इसलिए वक्त को सरल होना चाहिए। भौतिक भोगों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं। भीष्म पितामह आगे बताते हैं आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बाय प्रैक्टिस ऑफ द स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस कोई व्यक्ति अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये इतने प्रोफाउंड है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में इस प्रकार से निर्देश देते हैं। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं पर, लोभ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सहिष्णु, यदि आप दूसरों के प्रति उदार हो, उनकी इच्छाओं के प्रति संवेदनशील हो, इसको कहते हैं सहिष्णु। आज लोग दूसरों की इच्छाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। किसी को कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, आई मस्ट बी हैप्पी, आई मस्ट बी केयर्ड, आई एम कंसर्न फॉर माई सेल्फ। इस प्रकार का व्यक्ति कभी भी क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, लोभ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इन चीजों पर यदि विजय प्राप्त करनी है तो आवश्यकता है सहिष्णुता नामक गुण को अपने जीवन में लाने की। सहिष्णुता, कंपैशनेट एंड कंसीडरेट। तो ये गुणों को जीवन में कल्टीवेट करने की आवश्यकता है। इनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। भीष्म पितामह कहते हैं कुसंगति से यदि कोई व्यक्ति बच गया तो धन का संग्रह होगा। बैड एसोसिएशन, धन का संग्रह क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कुसंगति में खर्च हो जाता है। कुसंगति, गलत संग आपको क्या सिखाते हैं? सारे दुर्गुण सिखाते हैं। और उन दुर्गुणों में धन बहुत आसानी से पानी के जैसे बह जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे यदि आपको धन कमाना है, धन कमाना मतलब धन बचाना, नहीं, धन कमाना मतलब धन बचाना। और यदि आप 4 नियम का पालन करोगे तो धन अपने आप बच ही जाएगा। खर्चा कहाँ करोगे? अरे प्रसाद खाने में कितना खर्चा होगा? हाउ मच? एक साधारण जीवन जीने में क्या खर्च होगा? खर्च तो होता है ये शराब पीने में, व्यभिचार करने में, जुआ खेलने में, दुराचार करने में, इनमें खर्च आता है। साधारण आप रोटी सब्जी और दाल खाओगे तो कितना खर्च कर लोगे? हाउ मच? हार्डली एनीथिंग। ये व्यसनों में खर्च होता है। और यदि व्यसन छूट गए तो अपने आप बचत ही बचत है। इसलिए यदि आप भक्ति का मार्ग स्वीकार कर लेते हो तो अपने आप बचत प्रारंभ हो गई।
All type of savings, right? Yes. आपका समय बचता है, समय बचता है, आपका धन बचता है, आपकी ऊर्जा बचती है, सब बच रहा है और आपके शरीर में स्फूर्ति है। समझ रहे? तो भीष्म पितामह इतने प्रमुख निर्देशों को देते हैं। कुसंस्कृति के बचकर धन संग्रह किया जा सकता है और स्त्रियां मनुष्य का प्रेरणा स्रोत रही है। The women are the inspiration for men. They are the inspiration for the men. परंतु दुर्भाग्य की बात है आज यह काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आज स्त्रियां पथभ्रष्ट हो चुकी हैं, पथभ्रष्ट हो चुकी हैं। इसलिए वे पुरुषों को सही दिशा में प्रेरणा नहीं दे पाए, गलत दिशा में प्रेरित कर रही हैं। They are inspiring, but inspiring and encouraging in the wrong direction for the wrong type of activities. तो भीष्म पितामह इतने प्रमुख निर्देश देते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं स्त्रियों का आभूषण है लज्जा। The ornament for the woman is modesty, लज्जा। आज सारी स्त्रियां लज्जा विहीन हैं, नो शेम, सब बेबाक बात करना चाहती, they just want to expose themselves, प्रदर्शन करना चाहती, कहां लज्जा है? तो इसीलिए वो आकर्षक नहीं है, वो उत्तेजक बन सकती है, आकर्षक नहीं बन सकती। ये दोनों अलग अलग टर्म है, समझ रहे बात? उत्तेजक बनना अलग है, आकर्षक बनना अलग है। आकर्षण में सौम्यता है और उत्तेजना में विभत्सता है। सो दिस इज हैपनिंग। भीष्म पितामह ने इन सारे अनेक चर्चाओं को युधिष्ठिर महाराज को अनेक प्रकार के घटनाओं के माध्यम से समझाया, स्पष्ट किया, और ये आज के समय में अत्यंत आवश्यक है कि हम इन सत्यों को जानें और उनसे हमारे जीवन में सीख लें और लाभ लें। दिस इज ए ग्रेट ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस, और यदि हम इस एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम नाना प्रकार के दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा सकेंगे। We will be able to save ourselves, protect ourselves from so many different type of calamities and dangers. आगे कोई खाई है, कुआं है, और यदि आपको पहले से चेतावनी मिल गई तो आप सावधान रहोगे, गिरोगे नहीं, अपना मार्ग बदल लोगे, राइट? वेरी इजी। इसलिए बोर्ड लगाए जाते हैं, आगे मोड़ है, राइट? यू हैव सीन ऑन द हाईवे शार्प कर्व, ओके? सो व्हाई? टू मेक पीपल लिटिल कॉन्शियस एंड अवेयर, लोगों को चेतावनी देने के लिए। और यदि कोई व्यक्ति इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेता है तो निश्चित रूप से वो एक्सीडेंट करेगा, अपना ही नुकसान करेगा, नहीं? इसलिए शास्त्रों में इन चेतावनियों को दिया गया है कि भाई समझ जाओ, यदि ऐसा हो रहा है तो सावधान रहो, और यदि हम सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटनाओं से बच सकेंगे। जीवन में यदि हम सद्गुणों को चाहते हैं तो हमको इन चीजों से सावधान रहना पड़ेगा, जैसा भीष्म पितामह ने यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर को बतलाया। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।